दोस्तों, क्या आपको भी गुस्सा आता है? क्योंकि गुस्सा अभी आए तो आपका संबंध भी बिगड़ सकता है। क्या कुछ नहीं हो सकता गुस्से से? गुस्से को कम करने के सबसे बेहतरीन उपाय मैं आज आप लोगों को बताता हूं। पहले जानिए क्यों गुस्सा आता है हमको। अक्सर आजकल हम सभी को हर रोज किसी न किसी बात पर गुस्सा आता है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम इसे कंट्रोल भी कर लेते हैं। पर कुछ लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको अनेकों कारण से गुस्सा आता रहता है। तनाव भी गुस्से एक कारण है। तनाव से भी गुस्सा आ जाता है। तनाव में रहने वालों को आसानी से गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आपकी सेहत के साथ साथ आपके रिश्तों के लिए भी एक हानिकारक चीज साबित हुआ है। यदि आप आज अपने गुस्से को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आइए आज जानते हैं गुस्से को नियंत्रित करने वाले कुछ नुस्खे। पहले गुस्से को कम करने के कुछ नुस्खे से पहले आज गुस्से के साथ जुड़ा हुआ कुछ बातें बताना चाहता हूं। गुस्सा सभी को आता है। थोड़ा गुस्सा करके आपका मन शांत हो जाता है, परंतु परेशानी की बात तब होती है जब आप छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी किस्सों पर गुस्सा करने लगते हो। यदि आप अपने गुस्से पर नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो आप आज मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आज आपको ऐसे नुस्खे बताता हूं जिसके साथ अवलंबन करने से ही आपका गुस्सा कम हो जाता है। यदि आपको गुस्सा आता है तो उल्टी गिनती करना शुरू करो। जब गुस्सा आ जाता है तब उल्टी गिनती गिनो। उल्टी गिनती गिनने से आपका अपने गुस्से को नियंत्रित करने में मदद मिलता है। अपने सांस पर ध्यान दो, अपने मस्तिष्क पर ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो और उसके बाद 10 से 1 तक उल्टी गिनते रहो। तब आपका स्वभाव और भाषा को नियंत्रित करने में मदद मिलता है और इससे आपका रिश्ता भी सुधर सकता है और नहीं बिगड़ता। मेडिटेशन भी करो। हाँ, जिन आदमी को गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, मेडिटेशन का अभ्यास करने से गुस्सा कम करने में मदद मिलती है। इसलिए आज ही से मेडिटेशन शुरू करो। इस प्रकार के ध्यान में मस्तिष्क मन को शांत करना है और तीव्र आनंद की स्थिति में लाता है। इस तरह गुस्से को कम करने के लिए ध्यान लगाकर व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करना सीख सकता है। और एक गुस्से को कम करने की आसान तरीका है गहरी सांस ले। वास्तव में धीमी गहरी सांस लेने से क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप काउंटिंग करते हुए गहरी सांस लो। इससे गुस्से को शांत करने में बहुत मदद मिलता है। मेडिटेशन में ये दोनों प्रक्रियाएं शामिल है। संगीत सुनो। हाँ जी, यदि आपको रेगुलर गुस्सा आता है, किसी पर भी आप चिढ़ जाते हो, तो आप मनपसंद संगीत सुनो। मधुर आवाज में संगीत सुनो। मधुर संगीत सुनने से गुस्से को स्वयं पर हावी होने से रोका जा सकता है। म्यूजिक थेरापी मन में पनपने वाले नकारात्मक विचारों को रोकता है, इसलिए इससे भी मन को शांत करता है और गुस्से को नियंत्रित करता है। चुप रहें। कुछ ना कहने और चुप रहने से गुस्सा कम हो जाता है। लोगों का मानना है कि इस विकल्प के इस्तेमाल से गुस्से को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह क्रोध को नियंत्रित करना है और बेहतरीन और स्पष्ट प्रतिक्रिया देने में सहायता करता है। इसलिए आपका किसी और से रिश्ता नहीं बिगड़ता। इसलिए चुप रहना सीखिए। अब चुप रहने में मेडिटेशन आपका बहुत मदद कर सकता है। अच्छी नींद की कमी की वजह से भी आपको गुस्सा आता है। रात को अच्छी नींद लेना चाहिए। अच्छी नींद सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हृदय रोगियों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार पर्याप्त नींद नहीं मिलने पर लोगों को गुस्सा आता है। इस वजह से ये कहना सही है कि अपर्याप्त नींद के कारण लोग अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए आप लोग भी अच्छे नींद सोएं। और एक और बड़ा नुस्खा है, टहलें। हाँ जी, थोड़ा बहुत टहल कर आप अपने क्रोध पर
नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए चलते समय अपने कदमों पर ध्यान दें, मन को शांत करके क्रोध पर नियंत्रित रखें, स्थान बदले और इधर उधर प्राकृतिक जगह पर डूले टहले। इसकी वजह से भी आपका गुस्सा नियंत्रण होता है। नहीं, जब भी किसी को गुस्सा आता है तो बिना ज़्यादा बात किए वो से वहाँ से उठकर थोड़ा टहले और अपने आप को ध्यान दे, अपने मन को शांत कीजिए। इससे भी आपका गुस्सा कम होता है। इसलिए गुस्सा को नियंत्रित कीजिए। थैंक यू।